आज आपके लिए टर्किश डेज़र्ट की 2 ऐसी रेसिपीज़ लेकर आई हूँ जो इतनी नर्म मुलायम होती हैं कि मुंह में डालते ही घुल जाती हैं। तो इन्हें कैसे बनाना है ये देखने के लिए आप मेरे साथ आएँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में खैर व आफ़ियत और ईमान की सलामती के साथ हमेशा खुश रखे। तो सबसे पहले हम टर्किश मलाई रोल बनाएंगे। यहाँ मैंने एक पैन में 3 कप्स दूध बॉईल होने के लिए रख दिया है और इसमें 5 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरी तरफ एक बाउल में 3 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च लिया है और इसमें 1/4 कप दूध ऐड करेंगे। इसे मिक्स करके एक तरफ रख देते हैं और फिर चलते हैं हम ट्रे सेट करते हैं जिसमें हमने मलाई रोल रेडी करने हैं। ट्रे में डेसिकेटेड कोकोनट स्प्रेड करेंगे। ये 1 कप है लेकिन इसमें मैंने 2 टेबलस्पून्स और भी ऐड किए थे और ट्रे को ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं होती। विदाउट ग्रीस किए भी आप इसमें स्प्रेड कर सकते हैं। ट्रे सेट हो गई है। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं जहाँ दूध बॉईल हो रहा है वहाँ हम मिक्सर ऐड करेंगे। दूध बॉईल हो गया है। अब इसमें हमने मिक्सर ऐड करना है, साथ साथ हमने स्पैचुला भी चलाते रहना है, नहीं तो इसमें लम्स बन जाएंगे। 1/4 टेबलस्पून इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें केवड़ा वाटर या रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। अब ये जो हमने क्रीमी बैटर रेडी किया है इसे हम पोर कर देंगे डेसिकेटेड कोकोनट पर जो हमने स्प्रेड की थी ट्रे में। इसके बाद स्पैचुला से इसे बराबर कर देंगे। इसके बाद इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब इसकी स्टीम निकल जाएगी तो फिर इसे रेफ्रिजरेटर में कुछ देर के लिए रखेंगे। यहाँ मैंने 200 ml व्हिपिंग क्रीम ली है। अब इसे व्हिप करेंगे। 1 टेबलस्पून आइसिंग शुगर ऐड करेंगे। ये देखिए ये इसकी पीक्स बनने लगी हैं लेकिन मज़ीद हम इसे 1 मिनट तक बीट करेंगे। हमारी क्रीम अच्छी तरह से बीट हो गई है। अब अगर मैं स्पैचुला पर इसे लगाकर उल्टा भी करूं तो ये नहीं गिरेगी। अब इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। मैंने येलो ऐड किया है, आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी कलर ऐड कर सकते हैं। ये मैंने प्लास्टिक का पाइपिंग बैग लिया है। अब इसमें इस बैटर को डाल देंगे और क्रीमी मिक्सचर के ऊपर इसे इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद इसे स्पैचुला के साथ बराबर कर देंगे। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप पाइपिंग बैग में ही डाल कर करें, आप विदाउट पाइपिंग बैग के स्पैचुला के साथ भी डाल सकते हैं। ये है कि पाइपिंग बैग के साथ ज़रा इजीली स्प्रेड हो जाता है। अब इसे कट करेंगे लेकिन कट करने से पहले मैंने इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब इसे कट करके इसके रोल्स बनाएंगे। इसके 6 रोल्स बनेंगे। ट्रे चूँकि बड़ी है तो इसलिए इसके रोल्स बड़े बड़े बनेंगे। अब इसे इस तरह से रोल कर लेंगे। अच्छा, ऐसा है कि मैंने फ्रिज में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखा, जितना रिक्वायर्ड होता है उतना मैंने नहीं रखा। इसे कम से कम 2 आवर्स के लिए रखना होता है तो मैंने ज़रा जल्दी निकाल लिया क्योंकि मुझे जल्दी थी। तो जब आप बनाएं तो इसे कम से कम फ्रिज में 2 आवर्स के लिए रखें। वैसे अगर आप ज़्यादा देर के लिए रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये कुछ पिस्ते हैं, इन्हें क्रश करेंगे और फिर इससे गार्निशिंग करेंगे रोल की। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप पिस्ते ही लें, आप कोई भी नट्स ले सकते हैं। चलें जी, अब मैं आपको खाकर भी बताती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि ये किस तरह का बना है। पहली बात तो ये कि मिल्क और कॉर्नस्टार्च का जो बैटर है बहुत क्रीमी बना है। दूसरा, व्हिपिंग क्रीम परफेक्ट मीठे के साथ अच्छी तरह व्हिप हुई है और इस सब से बढ़कर डेसिकेटेड कोकोनट है जो क्रीमी मिक्सर के साथ जब मुंह में आता है तो मज़ा दोबाला हो जाता है।
चलें जी, टर्किश डेज़र्ट की सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा नरम व मुलायम बनती है और फ्लफ़ी होती है। इसे कैसे बनाना है, ये देखने के लिए आप मेरे साथ आएँ। ये मैंने हाफ़ लीटर दूध लिया है। अब इसे एक पैन में डाल देंगे, लेकिन चूल्हे पर अभी नहीं रखेंगे। अब इसमें हाफ़ कप शुगर ऐड करेंगे। फोर टेबलस्पून्स मैदा ऐड करेंगे और 3 टेबलस्पून्स कॉर्न स्टार्च ऐड करेंगे। ये डेसिकेटेड कोकोनट है, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। अब इस सब को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करके अभी रख देते हैं और अपनी ट्रे रेडी कर लेते हैं। अब एक ट्रे को हम ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे। ट्रे को पहले से रेडी करके रखना है, क्योंकि जैसे ही बैटर रेडी होगा गरम गरम हमने इसमें डाल देना है। अगर क्रीमी बैटर ठंडा हो गया और फिर आप इसमें डालकर इसको सेट करेंगे तो फिर वो ज़रा मुश्किल हो जाएगा। अब इसमें डेसिकेटेड कोकोनट स्प्रिंकल करेंगे। ये मैंने हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा लिया है और वैसे भी आपने इसको इतना स्प्रिंकल करना है कि ट्रे की जो बेस है वो कवर हो जाए। अब इधर हम दूध वाले मिक्सचर को पकाना शुरू करेंगे और इसमें स्पैचुला चलाते रहना है जब तक इसमें थिकनेस ना आ जाए। 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे। इसकी बजाय आप इलायची पाउडर या फिर रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। दूध थिक होना शुरू हो गया है। इसको हमने कितना थिक करना है ये आपने नोट करना है, ये ख़ास पॉइंट है। अब इस बैटर को आपने चम्मच के साथ उठा के गिराना है। अगर तो चम्मच वाला बैटर पैन वाले बैटर में गुम हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि इसको थोड़ा और पकाना है। अब इसे देखें, ये कुछ और थिक हो गया है, तो चम्मच के साथ उठा के जब आप इसे गिराएंगे तो ये फ़ौरन पैन वाले मिक्सर में मिक्स नहीं होगा, बल्कि आपको ऊपर ऊपर नज़र आएगा और बहुत देर के बाद जाके ये उसके अंदर मर्ज होगा। अब इस पॉइंट पर आकर फ्लेम ऑफ कर देना है और इसे फ़ौरन हमने जो ट्रे रेडी की हुई है उसमें डाल देंगे। अब इसे हम ट्रे में स्प्रेड कर देंगे। जब बैटर इतना थिक होगा तो जब ये सेट हो जाएगा, इसकी हम कटिंग करेंगे तो अच्छी कटिंग होगी और इसके स्लाइसेस बड़े आराम से बन जाएंगे। अगर पतला बैटर रहेगा तो वो थोड़ा टाइम लगेगा उसको सेट होने में और कटिंग में भी ये थोड़ा टाइम लेगा। अब इसे हमने पूरी ट्रे में फैला लेना है। मैं इसके स्लाइसेस थोड़े पतले बनाऊंगी। अब ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप मोटे स्लाइसेस बनाना चाहते हैं तो फिर आपने इसके बैटर को ज़्यादा नहीं फैलाना। पतले स्लाइसेस के साथ ये ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि कोकोनट और जो ये हमारा क्रीमी टेक्सचर है ये बराबर का हो जाता है, तो खाने में अच्छा लगता है। ये मैंने कुछ नट्स लिए हैं, अब इन्हें क्रश कर लेते हैं। नट्स आप अपनी मर्ज़ी के कोई से भी ले सकते हैं। क्रश किए हुए को इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। आप विदाउट नट्स के भी बना सकते हैं। अब इसे रूम टेम्परेचर पर सेट होने के लिए रख देंगे 1 घंटे के लिए। अगर तो आपको जल्दी हो तो फिर आप इसे फ्रिज में रख के भी जल्दी से सेट कर सकते हैं। अब इसे हमने कट करना है। आप ये देखें ये कितने आराम से कट हो रहा है, क्योंकि ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। और सेट भी ये तब अच्छी तरह होता है जब इसका बैटर हमने अच्छी तरह से थिक किया होता है। अगर आप बैटर पतला रखेंगे उससे डिज़र्ट बन तो जाएगा, लेकिन उसमें फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसके स्लाइसेस कट करने में, और उसका जो सैंडविच बनाना होता है उस पर फिर बहुत मेहनत होती है। आप ये देखें मैंने कितने आराम से इसका स्लाइस निकाल लिया है। कट भी अच्छी तरह से हुआ है और बड़े आराम से इसका स्लाइस निकल भी आया है। और जो डेसिकेटेड कोकोनट हमने ट्रे में स्प्रेड की थी, आप देख सकते हैं कि बैटर के साथ वो कितनी अच्छी तरह से चिपक गई हुई है। अब मैं इस पर रेडीमेड व्हिप्ड क्रीम लगाऊंगी।
इस तरह से काम आसान हो जाता है और ज़रा जल्दी भी हो जाता है। व्हिपिंग क्रीम को किस तरह से व्हिप करना होता है, इसका तरीका मैंने कई बार आपको अपनी डिज़र्ट की रेसिपीज़ में बताया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इस बार मैंने क्रीम को व्हिप नहीं किया बल्कि रेडीमेड व्हिप्ड क्रीम यूज़ की है। अब दूसरा कटा हुआ स्लाइस इसके ऊपर लगा देंगे। इस तरह से हमारा डिज़र्ट रेडी हो गया है। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। इसके 6 स्लाइसेस बने हैं, लेकिन अभी मैं आपको 3 की गार्निशिंग करके दिखाऊंगी। ये मेरे पास कुछ चेरीज़ हैं और कुछ रोज़ पेटल्स हैं। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप उससे इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। अब चाहें तो ऐसे ही चेरी लगा दें और चाहें तो जो हमने क्रश करके रखा हुआ था नट्स, वो थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल करें और फिर साथ चेरी लगा दें। और चाहें तो रोज़ पेटल्स को कट करके उससे इसकी गार्निशिंग कर दें। अगर आपको ये दोनों रेसिपीज़ अच्छी लगी हैं तो आप इसे लाइक कर दें। तो आप भी बनाएं, खाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें जो हमें खिलाता और पिलाता है। अब यहाँ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप मेरे चैनल पर आए, रेसिपी देखी और एंड तक देखी। अल्लाह हाफ़िज़।